महिलाओं की समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये समस्या लगभग लगभग देश की 90% औरतों को ये समस्या पाई जाती है। आज हम बात करने वाले हैं बच्चेदानी की गांठ के लक्षण क्या क्या होते हैं। और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपनी दीदी का अनुभव लेके, उससे बात करके, उसको समझ के, क्योंकि वो मेरे पास रहती है, मेरे साथ रहती है, तो जो मेरे साथ गुजर रहा है मैं उसके बारे में और पूरा प्रैक्टिकली आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर इस तरह की बीमारी आपके पास भी है, आपको भी है, किसी अड़ोसी पड़ोसी को या किसी रिश्तेदार को है, तो प्लीज आप उसकी सलाह भी मेरे से ले सकते हैं। तो देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं कि हमें इस चीज का पता कैसे चला। इस चीज का हमें पता जब चला, क्योंकि देखिए जैसे महिलाओं को पीरियड्स होते हैं, तो सबसे पहली जो पहचान है इसकी, तो वो ये है कि एक तो आपको पीरियड जो होंगे वो टाइमली नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी के पीरियड जो होते हैं, किसी के 30 दिन का मंथ होता है और किसी को जो है 28 दिन का मंथ होता है। मतलब किसी किसी को आपको 28 दिन बाद पीरियड आएंगे और किसी को 30 दिन बाद पीरियड आते हैं। ये तो सबकी एक अलग अलग समस्या हो गई। लेकिन जो मेन समस्या जहां से हमें को इस पे शक होता है, वो हमको कहाँ से पता चलता है। वो पता हमको जब चलता है कि जब हमारी ये समस्या उससे अलग हो जाती है। मान लीजिए आपको 28 दिन में पीरियड आ रहे हैं, अब आपको 20 दिन में पीरियड आने लगे, या आपको 28 की जगह 35 दिन में पीरियड आने लगे। ये जब कम बढ़ती होने लगते हैं तो समझ लीजिए आपके हार्मोन्स में गड़बड़ हो चुकी है, और ये गड़बड़ गांठ की ही वजह से होती है। नंबर पहला हो गया। और नंबर दूसरा क्या हो गया, जब पीरियड्स आते हैं तो आपको टाइमली क्या होगा कि आपका, जैसे मान लीजिए किसी का 3 दिन का चक्र होता है, किसी का 4 दिन का चक्र होता है। मतलब किसी को 3 दिन पीरियड रहते हैं और किसी को 4 दिन पीरियड होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि जिसको गांठ होगी और जिसको बड़ी असिस्ट होगी, बड़ी गांठ होगी, तो उसको क्या होगा कि उसको पीरियड जो है लंबे टाइम तक चलेंगे, लंबे टाइम तक वो पीरियड रहेंगे, जिससे कि उसको कमजोरी महसूस होने लगेगी। और दूसरी चीज इसमें होता क्या है कि ब्लीडिंग आपको नॉर्मल से ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि आप नॉर्मल स्त्री को देखेंगे, किसी भी महिला को देखेंगे, तो 3 से 4 दिन होती है। मान लीजिए 5 दिन हो गए, तो 5 दिन और 4 दिन होना अलग चीज है, लेकिन उसको ब्लीडिंग क्या है, नॉर्मल से ज्यादा देखनी पड़ती है। तो ये एक समस्या आती है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कमजोर होने लगती है। क्योंकि ऐसा ये केस मैंने और भी देखा, जो कि हमारे पास में पहले रहते थे, उनके साथ भी ये केस था। लेकिन क्या हुआ कि उनको कोई घरेलू प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उन्होंने इलाज नहीं करवा पाए या नहीं करवाया। वो जो भी प्रॉब्लम रही होगी, बहरहाल मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम हो गई। और तीसरी जो आपको प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रॉब्लम हमको ज्यादातर देखने के लिए तब मिलती है, तब पता चलता है, जब महिलाओं की शादी हो जाती है। तो मैं पहली चीज तो सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ, उनके माँ बाप से भी, उनके परिवार वालों से भी, और जो खुद लेडीज हो, खुद लड़की हो, महिला हो, जो भी, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो कृपया करके उसका जल्दी से जल्दी इलाज करा लीजिए। क्योंकि जिसके घर में आप जाने वाली हैं, एक तो वहां पर समस्या आएंगी। मान लीजिए, देखिए, मैं अपना आपको तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये है कि कहीं बाहर जाके या बाद में जाके या जहां पर आपकी शादी हो, वहां पर आपको फिर ये दुख भुगतने पड़े, तो उससे बेहतर यही रहेगा कि आप अपने घर पर ही रहकर इसका इलाज कर ले, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब शादी के बाद इसका पता क्यों चलता है, क्योंकि देखिए शादी के बाद हमको क्या होता है, बच्चा जो है कंजीव करने में हमको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब गर्भ धारण नहीं हो पाता है महिलाओं को, तो जिसकी वजह से अब वो क्या करेंगे, वो जांच कराने जाएंगे, कहीं अल्ट्रासाउंड कराएंगे, कहीं एमआरआई कराएंगे, फिर उनको जाकर ये पता चलेगा कि हमको बच्चेदानी में या नले में या किसी और जगह या रास्ते में, मतलब आप समझ सकते हैं, कोई भी, हाँ, आप मेरी माता बहना कोई भी हो, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर जो है असिस्ट है। अब डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपका ऑपरेशन होगा, क्योंकि ये सब समस्या मेरी खुद की है। मैं खुद की अपनी समस्या ही समझ के आपको बता रहा हूँ।
डॉक्टर्स बोलेंगे कि ये तो ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। मान लीजिए वो ऐसा बोल दे जैसे कि मेरे को बोला। अब वो ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ऐसी उल्टी सीधी दवाइयां खा खा कर इधर उधर की उसके ब्लड में प्रॉब्लम आ गई। ब्लड में उसका PTINR बोल के एक रिपोर्ट होती है, आप जाके सर्च करते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाता है। इसका मिनिमम ऑपरेशन जब होता है जब इसकी वैल्यू 1.5 के नीचे नीचे होनी चाहिए, लेकिन मेरी वाइफ का क्या है 4.5 है, मतलब बहुत ही हाईएस्ट है। तो ऑपरेशन नहीं हो सकता, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है। वो भी अभी उसका सोल्यूशन मैंने निकाला है, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, कैसे कैसे कहाँ तक हम पहुंच चुके हैं और क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि अभी हम भी उसी स्थिति पर जा रहे हैं। अगर इस टाइम प्रेजेंट टाइम में किसी के पास ये समस्या है और वो इसका इलाज ढूंढ रहा है, तो हम बिल्कुल मैं उसको अपने साथ भी ले जाने के लिए तैयार हूँ, और उसकी पूरी मतलब जैसे जैसे हम इलाज कराएंगे उनको बिल्कुल अपने तरीके से जैसे हम इलाज कराएंगे वैसे उनका भी हम साथ देने के लिए तैयार है। क्योंकि ये परेशानी, ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा महिलाओं में बहुत ही ज्यादा आजकल नॉर्मल समस्या आ रही है। एक ये प्रॉब्लम हो गई। बेबी जो है आपको कंज्यूम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्या होगा? मान लीजिए कि कुछ आदमी ये सोचते हैं कि अभी हमारी शादी हुई है, 1-2 साल हुए हैं, तो हम बच्चा अभी नहीं करेंगे, हम बच्चा जो है बाद में करेंगे। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी के पास ऐसी समस्या है कि उसकी अभी भी शादी हुई है तुरंत, और उसके जो है असिस्ट है बच्चेदानी में या कहीं पर भी, तो वो अगर उसको प्रेगनेंसी हो जाती है तो गलती से भी ये काम ना करें कि आप उस बच्चे को गिराएंगे या कुछ भी कराएंगे, एबॉर्शन करवाएंगे या कुछ भी। ऐसी गलती प्लीज मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ, ऐसी गलती भूल से भी नहीं करनी है आपको। अगर आपको ऊपर वाले ने बच्चा दे दिया है तो आप खुश नसीब है कि आपको दे दिया है। जिस टाइम पर आपकी डिलीवरी होगी उसी टाइम पे उस गांठ का भी ऑपरेशन हो जाएगा बहुत ही आसानी से। इसमें कोई डरने वाली कोई बात नहीं है, घबराने की कोई चिंता नहीं है। बस आपको अपना धैर्य बनाए रखना है और थोड़ा खान पीन में थोड़ी इफरात बरतनी है। ज्यादा आपको वैसी चीज तली भुनी चीजें से बचना है। और आपको सबसे ज्यादा किस चीज पे ध्यान देना है? देखिए, अगर आपके कहीं भी दर्द हो रहा है या पीठ में दर्द होता है, कहीं भी ऐसी जगह दर्द होता है, या यहाँ पर जहाँ हम बोल सकते हैं इसको पेडू बोलते हैं, यहाँ पर दर्द होता है, या कभी कभी यहाँ साइड में दर्द होता है कोक के पास में, तो इस दर्द को नॉर्मली ना लें, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है आपको। लेकिन इसको बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि कैंसर है, ये कैंसर रहित तो ये बहुत ही आसानी से इसका ऑपरेशन हो जाता है, बहुत नॉर्मल है। आपको इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इस चीज के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि देखिए इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको टाइम पर जो है इलाज करवाना होगा, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई समस्या आ रही है या इसका इलाज कहाँ है, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि किसी के पास ना जाएं, आप सिर्फ डॉक्टर्स के पास जाएं, और डॉक्टर के पास जाएं, वो भी MBBS डॉक्टर के पास जाएं। वहां हो सकता है कि आपके कुछ पैसे खर्च हो, लेकिन वो आपको पक्का इलाज बताएंगे, गारंटी के साथ इलाज बताएंगे। और अभी क्या है, जहां पर हम अपना इलाज अभी हमारा चल रहा था, तो वहां पर जो है अभी हमको छुट्टी दे दी गई है, वहां से हमारा इलाज कंप्लीट नहीं हुआ है। और वहां से जब हमारा इलाज कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमें कहाँ के लिए भेजा है और अब हम आगे कहाँ जाने वाले हैं, या इसकी क्या क्या रिपोर्ट है, क्या क्या रिपोर्ट हमने कराई है, वो सारी रिपोर्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही हाई लेवल का होने वाला है, जिसमें मैं अपनी टोटल सारी रिपोर्ट लगभग लगभग मेरी नजर में 50 से 60 रिपोर्ट होंगी टोटल, जो मैंने अब तक करा चुका हूं मैं। लेकिन इनमें से काम की कौन सी है मैं आपको सिर्फ उसी के लिए सलाह दूंगा। अगर आप कमेंट करते हो कि मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊं कि इसके लिए हमें कौन सी रिपोर्ट करवानी होगी या क्या करवाना होगा, या हम आगे कहाँ जाने वाले हैं, कौन से हॉस्पिटल में हमारा इलाज होगा, तो अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो मैं आपको एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में ये सब बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, अगर जो मेरी कोई भी जानकारी आपके किसी काम आती है तो प्लीज चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कोई माता बहना परेशान ना हो। और कोई अभी अगर किसी को इस टाइम प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके पूछे, मैं कसम से उसका जवाब दूंगा बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।